नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप आज की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज दिनांक 16 अगस्त 2021 सोमवार, बीएड सेकंड ईयर संस्कृत भाषा शिक्षण। आज हम बाहरी यत्न के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने उच्चारण स्थान के बारे में हमने पढ़ा और उच्चारण स्थान के स्वर कौन कौन से हैं, उन सूत्रों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। और उसके बाद हमने यत्न, और इसको हम प्रयत्न भी कह सकते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हमने जाना। ये दो प्रकार के थे। सबसे पहला हमारा आभ्यंतर प्रयत्न, जिसको फिर से 4 भागों में बांटा गया था। उसके अलग अलग भागों के बारे में हमने स्पष्ट जानकारी के बारे में मैंने आपको बताया। आज हम उससे आगे बाहरी यत्न के बारे में अध्ययन करेंगे। बाहरी यत्न ये मुख्य रूप से 8 माने गए हैं, लेकिन ये वापिस व्यंजनों के अंतिम भाग, जिसमें 3 यत्न स्वरों से संबंधित होते हैं। कुल तो 11 बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 8 हैं, जिसके अंतर्गत उच्चारण, अंत प्रयत्न, बाहरी प्रयत्न भी कहते हैं। और इसके 8 वेद हैं। 8 वेदों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा विवार, संवार, नाद, अघोष, घोष, अल्प प्राण व महाप्राण। हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे विवार, श्वास और का प्रथम तथा द्वितीय वर्ण अर्थात क और ख, जिसके अंतर्गत ये स्वर बताए गए हैं ट, ठ, त, थ, प तथा श और श अघोष होते हैं। इनके उच्चारण केवल श्वास युग तक होता है, क्योंकि इसलिए इनकी श्वास संज्ञा भी होती है। इनके उच्चारण में कंठ खुला रहता है, इसलिए इन्हें विवाह भी कहते हैं, यानी इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे स्वार, नाद और घोष। शेष व्यंजन तथा सभी स्वर घोष कहे जाते हैं, जिसके अंतर्गत ई उच्चारण में नाद का योग होता है तथा कंठ मुंदा रहता है, अतः इन्हें स्वार और नाद भी कहा जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण, यानी इसके अंतर्गत क्या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास, जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास या प्राण वायु, इन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। और आगे है हमारे महाप्राण, जिनके उच्चारण में अधिक प्राण वायु का प्रयोग किया जाता है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। और उष्ण वर्ण महाप्राण वर्ग क और द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, जिसके अंतर्गत महाप्राण होता है। और रोमन लिपि में इसको जोड़ा गया है। उसके अंतर्गत कुछ स्वर बताए गए हैं, जैसे ख, ग, च, छ, द इत्यादि हैं। ये मैंने आपको बाहरी यत्न कौन कौन से हैं, उनके 8 ही भेद के बारे में आपको डिटेल से समझाया। और परीक्षाओं में इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, उस समय आपको ये पूरी सारणी याद होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप बता सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, अल्प और महाप्राण कौन से होते हैं, और इनके 8 भेद कौन कौन से हैं, जिसके बारे में आप आराम से बता सकते हो। अब आगे हम पढ़ेंगे सभी स्वरों के तीनों बाहरी यत्न कौन कौन से हैं, जिसको हम प्रयत्न के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला है हमारा क, उदार। दूसरा है हमारा
अनुदात और तीसरा है हमारा स्वरित। पिछली कक्षाओं में इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम डिटेल से इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है हमारा उदात यानी उच्चैरुदात्तः, यानी इसके अंतर्गत तालु आदि उच्चारण स्थान होते हैं। यानी उच्चैरुदात्तः मतलब ऊंचे स्वरों के माध्यम से, जिसे हम उदात कहते हैं। अनुदात यानी नीचे नुदातः यानी तालु आदि उच्चारण स्थानों के अधोभाग यानी नीचे स्वर में मंद, जिसको हम अनुदात कहते हैं। और तीसरा है हमारा स्वरित यानी समाहारः स्वरितः, समाहारः स्वरितः, यानी इसका तात्पर्य है कि हमारा जो उदात और अनुदात दोनों का मिश्रित रूप जो रूप होता है, यानी हम कह सकते हैं कि तालु आदि उच्चारण स्थानों में और नीचे अनुदात यानी तालु आदि उच्चारण स्थानों के अधोभाग नीचे दोनों मिश्रित रूप हुआ करते हैं, जिसको हम स्वरित समाहार भी कह सकते हैं। अब कल अगली कक्षा में हम नए बिंदु के साथ, अगला बिंदु हमारा होगा उपसर्ग, उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे कि उपसर्ग की परिभाषाएं क्या है, उपसर्ग कितने क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है और किन शब्दों में कैसे उपसर्ग निकाला जाता है, उसके बारे में हम डिटेल से कल अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।